जो दुनिया में पहली बार आया हो और उसके नाम रखने में भी आप राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं भी लालू प्रसाद यादव जी के ख़ानदान के लिए शोभा नहीं देता है। मैं ऐसा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ माई समीकरण का छलावा किया है। जहाँ पे मुसलमान की बात आती है तो वहाँ पे आप 10 तरह की बात करते हैं, और जहाँ यादवों की बात आती है वहाँ पे आप सबसे आगे रहते हैं। लेकिन ये कहीं भी अब माई समीकरण आपके साथ नहीं है। मुसलमान इन बातों को समझ चुका है, और आप जो किरासन तेल मुसलमान को समझ रहे थे, अब वो जनस्वराज पार्टी एक विकल्प बन के आ गई है। जो अब आपका जो किरासन तेल नहीं बनेगा, अब जनस्वराज पार्टी के साथ जाएगा मुसलमान, और मुसलमान की तरक्की जरूर होगी। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। लालू प्रसाद यादव को पोता हुआ तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम इराज रखा, लेकिन लोगों का यही कहना है कि बेटे के नाम में भी कहीं ना कहीं राजनीति का छिड़काव आ ही गया है। अब इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के महासचिव सरवर अली जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। लालू प्रसाद यादव के पोते का नाम रखा गया है इराज। तेजस्वी यादव ने ये नाम रखा है, और इराज ही नहीं, इराज लालू प्रसाद यादव पूरा नाम उनका यही रखा गया है। इसको लेकर क्या लगता है आपको, राजनीति का छिड़काव है या नहीं है इसमें? सबसे पहले मैं तेजस्वी जी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि किसी का भी बेटा हो तो वो बेटा है जी। लेकिन मैं मुबारकबाद के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि मासूम सा बच्चा जो दुनिया में पहली बार आया हो और उसके नाम रखने में भी आप राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं भी लालू प्रसाद यादव जी के ख़ानदान के लिए शोभा नहीं देता है। मैं ऐसा समझता हूँ। आपके अकॉर्डिंग राजनीति के अनुसार आपने कहा कि हाँ राजनीति, मैंने भी मुद्दे को रखा, तो आपके अनुसार क्या लगता है इसमें राजनीति का क्या मुद्दा हो सकता है? नहीं, देखिए, एक्चुअल में इराज लालू प्रसाद यादव, इराज जो वर्ड है वो उर्दू भी वर्ड है। उसको इराज अगर आप चाहें तो इराज के 2 मायने होते हैं। उसको अब कैसे मैं आपको डिफ़ाइन करूं कि अलीफ ऐन रे अलीफ जे हो तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, अलीफ रे हो तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। लेकिन मिला जुला के ये कोशिश उन्होंने किया है ये नाम देने का कि इराज का मतलब ये मुसलमान समझ ले कि लालू प्रसाद ने माई समीकरण का ख्याल रखा है जी। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों फैक्टर को अपनी तरफ एकत्रित करने का पूरा प्लानिंग था इनका। मैंने बताया कि उन्होंने ये कोशिश किया है कि माई समीकरण का ख्याल रखना, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ माई समीकरण का छलावा किया है। जहाँ पे मुसलमान की बात आती है तो वहाँ पे आप 10 तरह की बात करते हैं, और जहाँ यादवों की बात आती है वहाँ पे आप सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे, आपसे ज़्यादा विद्वान, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके बिरादरी में भी एक से एक ज़्यादा बिरादरी में पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आप आगे नहीं बढ़ा के आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं भी अब माई समीकरण आपके साथ नहीं है। मुसलमान इन बातों को समझ चुका है, और आप जो किरासन तेल मुसलमान को समझ रहे थे, अब वो जनस्वराज पार्टी एक विकल्प बन के आ गई है। जो अब आपका जो किरासन तेल नहीं बनेगा, अब जनस्वराज पार्टी के साथ जाएगा मुसलमान, और मुसलमान की तरक्की जरूर होगी। अच्छा, कल नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ पटना में, 45 मिनट तक रोड शो हुआ, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। लोगों का उम्मीद था कि हाँ नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे और हम उन्हें मिलेंगे, चाहे उनको वेव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा अभी पीसी में भी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, अब बिहार की जनता समझ चुकी है। वो अब जितना, चूँकि अभी इलेक्शन करीब है, उनको तो अभी आना है, अब वो जितना बार भी आ जाए, बिहार की जनता, बिहार की सम्मानित जनता वो अब समझ गई है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी प्रधानमंत्री है। 1,25,00,000 2015 में जो घोषणा किया गया वो अब तक न ज़मीन पे आया है, न ज़मीन पे कोई डेवलपमेंट हुआ है, न बिहार का विकास हुआ है। इसलिए अब वो छलावे पे, अब उनके झूठे वादे पे बिहार की जनता कम से कम नहीं जाएगी, ये पक्का मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी का परिणाम है कि कल वो रोड पे
जनता को नहीं देखकर वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रह गए, बाहर नहीं निकले। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि देखिए आज सासाराम में भी जनसभा किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, वहाँ पे नीतीश कुमार भी थे, नीतीश कुमार को स्टेज पर भेजा गया और जब बोल रहे हैं तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी के होते हुए भी वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करने लगे। क्या लगता है इसको देखकर? देखिए, अभी से नहीं, हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 1 साल से वो कह रहे हैं कि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो भाजपा के लोग हैं। भाजपा है इसलिए कि बिना भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। और जब भाजपा इस तरह की बात कर रही है तो मैं आपको बता दूं, 2025 के इलेक्शन में भाजपा को भी बिहार की जनता सबक सिखाएगी। तो आपने सुना कि सरवर अली जी का क्या कुछ कहना है। सरवर अली जी का साफ तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और बीजेपी ही उनको सपोर्ट कर रही है, तभी वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।